नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। घात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए यदि आप झारखंड में हैं और झारखंड में चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका मैथ का सिलेबस यही है। ठीक है, तो आप यहाँ किसी भी एग्जाम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी मैथ के लिए यहाँ पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का 100% जो है प्रश्न आपको यहाँ से भिड़ेगा, जो कि 10वीं 9वीं 8वीं इस सब सभी से आपको पढ़ लेना है 6 to 10 का। तो हम आपको इसी के कड़ी में 6 to 10 तक का पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चाहे आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी मैथ यहाँ से 100% भिड़ने वाले हैं। आकलन की तैयारी कर रहे हैं तो भी, तो आप सभी क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। देखिए यह जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है और यह जो है आपका यहाँ पर किसका है, तो क्लास 10 का है और ये द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपको एग्जाम देना है, आप और भी ज़्यादा देखिएगा, लेकिन द्विघात समीकरण से एक प्रश्न आपका झारखंड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं विवेचक क्या होता है। तो विवेचक को हम लोग डी कहते हैं और डी बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए b² - 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ पर b क्या है, a क्या है, c क्या है, इसको आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए x² के साथ जो भी गुणांक होता है उसको हम लोग a कहते हैं और x के साथ जो गुणांक रहता है उसको b कहते हैं और जो किसी के साथ नहीं है उसको हम लोग c कहते हैं। यानी यहाँ पर a का मान कितना हो गया, तो a का मान आप देख रहे हैं 2 हो गया है, b का मान कितना हो जाएगा, x के साथ जो लगा है वो b है, b का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप b का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका देखिए माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस इसमें साथ में ले लेंगे और c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपको ऑलरेडी लेना है उसके मान में। अब चलिए देखते हैं, इसको सूत्र बिठाते हैं। तो b², तो b का मान कितना था मेरा, -4 था, तो -4 का स्क्वायर, b² - 4ac, तो 4 × a का मान कितना है, तो x² के साथ जो रहता है वही रहता है, तो a का मान 2 है, 4ac, c का मान कितना है आपका, देखिए 3 है, इसको हमने बैठा दिया। माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस, यदि माइनस के ऊपर जब भी पावर हो ये सम संख्या तो वो प्लस बन जाता है, याद रखिएगा। यानी 2 है तो भी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 होता तो भी प्लस हो जाता, 6 होता तो भी प्लस हो जाता, लेकिन 5 होता तो ये माइनस में रहता। तो 2 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का प्लस हो गया और 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 16 हो गया। अब इसको देखेंगे हम, 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24। ठीक है, तो 16 - 24। अब आपके पास देखिए माइनस राशि ज़्यादा बड़ी है, यानी कर्जा आपका ज़्यादा है और आपके पास राशि कम है। आप घटाएंगे प्लस माइनस, देखिए हमेशा घटता है, प्लस माइनस हमेशा घटता है। चिन्ह किसका होता है, जिस चिन्ह का अंक बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 24 है, 24 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, ये 16 है, इसका चिन्ह प्लस है। किसी का भी चिन्ह जो है आपका बाएं तरफ होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
-8 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। -8 ऑप्शन देखिए किस में है, तो -8C में है, यही आपका राइट आंसर है। तो हम तो कहते हैं यहाँ पर आप सभी जुड़ करके तैयारी कीजिए, आपको सभी PDF नोट्स और ऑफलाइन क्लास मिलते रह रहा है, इसलिए आप लोग विलम्ब नहीं करें। चाहे आप झारखंड में किसी भी परीक्षा देना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा नोट्स यहाँ पर बना हुआ है, आप सभी देख लेंगे, ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। संख्या 25 और 50 दिया हुआ है, उसका HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा बताना है मेरे प्यारे बंधु आप सभी को। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। 1150 होगा, 1250 होगा, 1350 होगा या 1450 होगा, क्या होगा। चलिए देखिए, यह सभी आपके फार्मूला पर आधारित हैं, यह सभी फार्मूले पर आधारित है। फार्मूला याद होगा, आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, लघुत्तम और महत्तम में चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। फार्मूला, दो संख्या का गुणनफल ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। अब इसी दो संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए नीचे आपके लिए नोट्स बना हुआ है। दो संख्याओं के लिए हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। और वो पहली संख्या आपका 25 है और दूसरी संख्या आपका 50 है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दो संख्या आपको लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, दो संख्या। तो ये पहली संख्या हो गई 25 और ये दूसरी संख्या हो गई 50। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग लेते हैं, तो दो संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। तो हमसे पूछा है कि HCF और LCM का गुणनफल मतलब HCF इंटू LCM क्या होगा। तो पहली संख्या यहाँ पर 25 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 50 है और बराबर में हो गया मेरा HCF और इंटू हो गया LCM, ठीक है। 25 25 कितना होता है, 125 होता है। एक जीरो मेरा बच रहा है, यहाँ पर हो गया जीरो लगा देंगे, यानी 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1250 किस में है, बी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से यदि आप जल्दी जल्दी बनाएंगे और फॉर्मूलेट को याद रखेंगे तो सबसे अच्छा मार्क्स आपका जो है मैथ्स में ही आने वाला है, और बाकी में तो आपको रटना पड़ जाता है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छा तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिनको भी मैथ के लिए यहाँ पर गणित जिनका सिलेबस में है और यहाँ पर गणित से चाहे किसी भी एग्जाम का आपके कोई भी इष्ट मित्र अगर किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आप गणित के लिए यहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक को लेना, नोट्स एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न लगभग आता है। तो आप सभी यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और सभी कोई तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक होगी, चाहे जो भी परीक्षा होगी, ये जुलाई अगस्त तक सारी परीक्षाओं का बौछार होगा, इसलिए आप अभी से ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न है आपको, 0.12 112 111 412 512 एक संख्या है, ठीक है। यह किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या कोई नहीं, किस प्रकार की संख्या है आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको इसके पहले भी हमने 3 से 4 बार इसका प्रैक्टिस करवा दिया है, तो आप नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लीजिए। यदि कोई संख्या ऐसी संख्या है जो बार बार दोहरा रही है और बढ़ते जा रही है, जैसे दोहराने का मतलब ये होता है 0.23 0.23 0.23, ये बार वाले प्रश्न होगा। तो ये दूसरे प्रश्न हो गए, ठीक है। ये जो है आपको किस में आ जाएगा, बार वाले प्रश्न हो गए। और ये आपको जो होती है ये परिमेय संख्या में चली जाएगी, ये किस में चली जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन इसी में एक प्रश्न ऐसा भी रहता है, जैसे 0.12 हो गया। अब देखिएगा फिर 1 2 नहीं है, फिर 1 2 ऐसा रहेगा, तो ये किस में जाएगा, परिमेय में जाएगा। लेकिन इसी को यहाँ पर चेंज कर देता है, अंक को बढ़ाते जाता है, जैसे 0. ये 1 2 हो गया। अब देखिएगा तो 112 हो जाएगा, अब देखिएगा तो 1112 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, एक बार एगो है, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया और 2 वही रह रहा है। तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए और आपसे पूछे कि यह किस प्रकार की संख्या है, तो आप सीधे और सीधे उसको अपरिमेय संख्या में डालिएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या में इस तरह की संख्या को डाल देना है और ये प्रश्न आपको आया हुआ है, तो आप सभी याद रखिएगा। नोट्स जो हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको इसको दिमाग में बैठाए रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% छपेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति से 100% छपेगा, वो 10वां का है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम तो नजदीक है, तो आप सभी जरूर देखिएगा। tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान होगा, क्या होगा आपको बताना। आपको बता देते हैं, देखिए त्रिकोणमिति में ये जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कोस का सेक हो गया और टेन का कोट,
इसका मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला आप जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आपको याद नहीं हो पाता है तो आपके लिए देखिए हम एक यहाँ पर वीडियो बना देंगे जिसमें आप एक केवल साइन का मान याद रखिएगा तो आपको सारा का मान याद हो जाता है, वो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। आप सिर्फ हमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको इसका जो है यहाँ पर ट्रिकी फार्मूला चाहिए। इस तरह से आपको बताएंगे कि आप उसके बाद कभी भुलाइएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमको। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो tan 30 डिग्री, तो इसका मान याद रखिएगा ना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। sin 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2 और जो tan 30 होता है वही मान cot 60 का भी होता है। देखिए 30 और 60 90 होता है ना, तो याद रखिएगा जो tan 30 का होगा वो cot 60 का होगा, तो इसका भी मान 1/√3 हो जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री, देखिए कोसेक 30 डिग्री तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन 30 डिग्री का जो मान होगा उसका उल्टा कोसेक 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो इंटू 2 हम कर देंगे। देखिए 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, कट गया है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या चीज, तो आपके पास बच गया 1/√3 इंटू 1/√3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं रूट का गुना में ऊपर 1 गुने 1 लिख देंगे और नीचे √3 गुने √3 लिखेंगे, यानी रूट 1 हो जाएगा और ये दोनों संख्या अंदर में गुना हो जाएगी, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा और √3 9 को गुना करेंगे तो 9 आएगा। या दो गो रूट में कोई एक ही संख्या है तो उसके लिए रूट समाप्त हो जाता है, एक संख्या बाहर निकल जाता है, यानी 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/3 है किस में, तो 1/3 बी में है और यही आपका राइट आंसर है। और जेएसएससी में पूछा गया है झारखंड में। अब हर तरह का प्रश्न देखिए आपको बता देते हैं, बहुत से चैनल जो है आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले तरी अब आ ही नहीं रहे, एग्जाम में बैठते भी नहीं है और देखते भी नहीं है, सिर्फ आपको जहाँ तहाँ से प्रश्न ट्रिकी दे करके आपको खुश कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है आपको अभी का सिलेबस पूरा बदला हुआ है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप झारखंड में दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करके जाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप नहीं फॉलो करके जाते हैं आपका एक भी प्रश्न भिड़ने वाला नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करके जाएं और इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाए जो ऑब्जेक्टिव के लायक है, ठीक है। वहीं से 100% प्रश्न आपका भिड़ेगा। और नहीं अगर कर पाते हैं तो हमारे पास बना हुआ मटेरियल पूरा रखा हुआ है, आप सभी फ़ोन करेंगे और वहाँ से लेकर के जुड़ जाएंगे और उसको बना लेंगे, वहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा स्कोर होने का संभावना है। देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान हमने लिख दिया है, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर बनाना था, इसका सॉल्यूशन भी हम कर दिए हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ वैसे भी हैं जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, तो यह उन सभी के लिए नोट्स जो है हर दिन दिया जाता है और जो जुड़ेंगे उन्हीं को यह मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक थैले में 10 नींबू रखे गए हैं, उस थैले में से संतरा निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी यह आपके एग्जाम में 100% यहाँ से एक प्रश्न आएगा प्रायिकता से। तो प्रायिकता आप लोग सभी को बना लीजिएगा और एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रायिकता आपके एग्जाम में छपने ही वाला है, ठीक है। तो एक थैले में 10 नींबू रखे गए हैं, उस थैले में से संतरा निकाले जाने की क्या प्रायिकता। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है एक संभावना है, तो आप देखिए यहाँ पर थैला में रखा गया है नींबू और निकालने के लिए बोल रहा है संतरा। क्या यह संभावना है, यह नींबू है और उसमें से थैला निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। तो जो घटना उसमें नहीं घट सकती, यानी नींबू निकालने की घटना संभव थी लेकिन संतरा निकालने का घटना संभव नहीं है, ठीक है। तो जो घटना यहाँ घटित नहीं हो सकती है उसको हम लोग कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं उसको, असंभव घटना, यानी नींबू में से संतरा नहीं निकाला जा सकता, यह असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता याद रखिएगा हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 0 होगा। और ये इसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए नोट्स बने हुए हैं, नोट्स आप सभी को देख लीजिएगा। यहाँ पर थैले में केवल नींबू रखा गया है, संतरा है ही नहीं, इसलिए थैले में से संतरा नहीं निकाला जा सकता है, यह असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। सूत्र भी यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, आप जल्दी जल्दी इसका कॉमेंट कीजिएगा बना करके क्या कुछ इसका आंसर आपका आया। एक थैले में 10 लाल गेंद है, 5 पीली गेंद है, उस थैले में से हरे गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। थैला था जिसमें लाल गेंद है 10 गो, 5 गो पीला गेंद है और आपको निकालना क्या है,
हरा गेंद की प्रायिकता क्या होगा आप बताएंगे, 1/15, 5/15, 0 या कोई नहीं। ठीक है, तो थैले में लाल और पीले गेंद निकाले जा सकते हैं, हरे गेंद निकाले नहीं जा सकते हैं, नहीं निकाला जा सकता है, यह असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, इसलिए राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। असंभव घटना है जिसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा या कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, देखिए 2 cos 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा, थीटा का मान हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री रख लेंगे। अब क्या होगा, तो 2 cos और 2 से 30 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो देखिए आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो मान है उसको जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। हो सके कि जितना हो सके आप स्कोरिंग करने का प्रयास करें, जितना हो सके बढ़ने का प्रयास करें, ये नहीं कि हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो 2 cos 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। अब 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 किस में है, इसमें है। ठीक है, तो 1 इसमें हो गया। चलिए अगला देखिएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जो नोट्स लेते हैं उनके लिए बना हुआ है। नेक्स्ट है, यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आपको बताना है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आप बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, आप यहाँ पर देखे हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये दोनों के लिए चलता है, चाहे वो द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं होता है c/a। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल। अगर बहुपद में देखेंगे तो इसको कहेंगे शून्यकों का योगफल और इसको कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगर द्विघात समीकरण में चलेंगे तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ओके, तो चलिए अब आपको दिमाग में आ गया, हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि c/a होता है। ठीक है, c/a हो गया। अब इस समीकरण में है, इसी में a, b और c छिपा हुआ रहता है। देखिए x² के साथ जो गुणांक में होगा वो a होगा, तो x² के साथ गुणांक में यदि कुछ नहीं है तो आपका a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कुछ दिया हुआ है तो ही रखिएगा। अब x के साथ जो लगा हुआ है वो क्या चीज़ है, b है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बाकी जो राशि है वो c है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर a का मान 1 हो गया, b का मान आपका कितना हो गया, तो a का मान देखिए 1 हो गया, b का मान 7 हो गया और c का मान 10 हो गया। यही हो गया ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c कितना होता है, 10 होता है और a कितना है, 1 है, यानी 10/1। ठीक है, 10/1 c/a है अल्फा इंटू बीटा, तो 10/1 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो है कहाँ पर 10, ए में देखिए 10 दिया हुआ है, 10 ही इसका राइट आंसर होगा। तो बस छोटे छोटे फॉर्मुलेट किए हुए हैं और बहुत ही आप कम समय में बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ जुड़ करके प्रैक्टिस आप कीजिएगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको हम दे रहे हैं, आप चैनल से जुड़ जाइएगा और यहाँ पर जरूर तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ से स्कोर आपको हम बता देते हैं कि 70 to 80% आपका स्कोर 100% चला जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़ करके सारे सब्जेक्ट के लिए देखिए इसी तरह से नोट्स और PDF बन रहे हैं और सारा सब्जेक्ट आपको जैसे NCERT टेक्स्ट बुक का है, जो कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम दिवाए जैसे बहुत सारे प्रश्न भिड़े हैं, बाकी इधर किसी का प्रश्न भीड़ नहीं रहा है क्योंकि आपको सिलेबस ही इसी कवर का किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न हो गया। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह से इतने प्रश्नों को आप कवर अप करते रहिएगा। जिनको दिक्कत होगा मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर से संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ से जुड़ करके आप ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, साथ में PDF और प्रैक्टिस सेट पूरा करवाया जा रहा है। चाहे आपको झारखंड में कोई भी एग्जाम देना हो, मैथ उसमें सिलेबस हो, तो आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।